आवाज करना। हाँ जी, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ हो, मस्त हो, घर बैठ करके तैयारी का एंजॉय कर रहे हो। आ जाओ, देखिए फटाफट से एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो कि मेरी आवाज़ है वो आपके पास एकदम क्लियर आ रही है और मैं आप सब लोगों को एकदम ठीक दिख रहा हूँ। सलमा, मोनिका, पूजा गहलोत, रामनिवास नाई जी, मुस्कान कुमारी, सोनू और मोहम्मद हिफाजत, गौरव, कार्तिक शर्मा, जितने भी साथी हैं सबको नमस्कार, सबको गुड आफ्टरनून, सबको राधे राधे, सबको जय श्री कृष्ण। कमेंट स्लाइड करना। ईसा राजपूत, कर्मा गुजर, योगेंद्र शेनी, सभी को बोलना लिखने का 1 मिनट टाइम दिया। अच्छा, आज दे देंगे, कोई ना, छूट जाता है तो अब नहीं छूटने देंगे आपके, घबराइएगा मत। उल्टी खोपड़ी, बताओ साहब, उल्टी खोपड़ी भी आया अपनी क्लास में। सुबह भी आया था ये खोपड़ी, उल्टी खोपड़ी, खोपड़ी को तो सीधी कर यार तू। है भाई, खोपड़ी को तो सीधी कर तू। नितेश चौधरी, हिमांशु बोला कि पीपीटी बेटा मैप पीपीटी से ही तो लेकर के आए हम, ऐसे थोड़ा ना लेकर के आए। देख ये तुम्हारे सामने है, देख ये मैप सब तुम्हारे सामने, ये मैप यही तो पढ़ाएंगे हम लोग भाई, इन्हीं मैप के माध्यम से तो पढ़ाएंगे हम लोग, है ना। देखो, आज जो अपना टॉपिक है वो हम लोग पढ़ाने वाले हैं भारत के भौतिक विभाजन। ये थोड़ा टॉपिक ये कल चेंज हुआ नहीं था, आज करवा देंगे आप लोगों का। हेडिंग लिखिएगा आप सब लोग, भारत का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन, भौतिक विभाजन, विभाजन, है ना, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं इसको? फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। डिवीजन ऑफ इंडिया, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक विभाजन। अब हम भौतिक विभाजन के बारे में बात करें तो कुछ चीजें जो है ना हम अमूमन देखते रहते हैं। जैसे जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो आपके दिमाग में आता है कि सर हम भारत में देखते हैं कि ये भारत का पठारी प्रदेश है, पठार है, यहाँ पर्वत है, यहाँ पे बड़े बड़े या छोटी मोटी पहाड़ियाँ है, ये मैदानी क्षेत्र है। हम भारत में पढ़ते हैं ना, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र पढ़ते हैं हम लोग, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान पढ़ते हैं, प्रायद्वीप पठार पढ़ते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप पढ़ते हैं हम लोग, लक्षद्वीप पढ़ते हैं हम लोग। हम्म हम लोग अपना जो वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, पूर्वी घाट और पश्चिम घाट है, वो पढ़ते हैं। तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज तो जरूर आई होगी कि सर ऐसा क्या कारण हुआ जिससे हमारे देश के अंतर्गत ये इतने सारे विभाजन हुए थे, या हमारे देश का ये भौतिक विभाजन हुआ था जिसको हम लोग कहते हैं कि डिवीजन ऑफ फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। ऐसा क्या कारण था और ये कितने भागों के अंतर्गत हुआ था? भाई ये कितने भागों के अंतर्गत है वो हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के सेशन में हम लोग यही बात करने वाले हैं आप लोगों से। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आप लोगों को बताऊं, आने वाले समय में आपकी एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, और एग्जाम के साथ साथ आप लोगों को दोस्तों जनरल नॉलेज के लिए भी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। भाई जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर मैं भारत की भू आकृति की दृष्टि से बात करूं तो भारत एक विविधता वाला देश है, और भारत का निर्माण जो है वो विभिन्न भूगर्भिक कालों के अंतर्गत हुआ है। आप लोग देखते हो कि हमारे भारत के अंतर्गत ही अपने राजस्थान में जो ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये दुनिया की सबसे प्राचीन श्रृंखलाओं में इसका नाम है। अपने जो अरावली पर्वतमाला है ना, राजस्थान के अंतर्गत है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ये दुनिया की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं के अंतर्गत जानी जाती है। वहीं मैं बात करूं वहीं मैं बात करूं जैसे अपना हिमालय है, ये दुनिया के नवीन वलित पर्वत श्रृंखलाओं में माना जाता है। अपना गंगा का मैदान है मेरे प्यारे बच्चों, वो सबसे नवीनतम भाग के अंतर्गत जाना जाता है। अपने प्रायद्वीप भाग है, ईस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट है, जो बहुत पुराने माने जाते हैं।
इनका निर्माण कैसे हुआ था, दरअसल हमारे भारत का निर्माण कैसे हुआ था। तो सबसे पहले तो आप ये लाइन ही लिख लो कि भाई भूआकृति दृष्टि से भारत एक विविधता वाला देश है। ठीक है ना। पहले थोड़ी थ्योरी लिख लेते हैं कि भू आकृति दृष्टि से, भू आकृति दृष्टि से, भारत भारत एक विविधता वाला देश है। विविधता का मतलब होता है डाइवर्सिटी, विविधता वाला देश है, देश है। अगर मैं फिजिकल पर्सपेक्टिव के रूप से देखूं तो भारत का जो फिजिकल पार्ट है वो दोस्तों डिफरेंस डाइवर्सिटी के अंतर्गत कन्वर्ट है। ठीक है साहब। और भारत का जो निर्माण है वो भी दोस्तों विभिन्न भूगर्भिक कालों के दौरान हुआ है। ये भी लिख लो आप लोग कि भारत का निर्माण भारत का निर्माण विभिन्न भूगर्भिक कालों के दौरान हुआ है। भूगर्भिक काल के दौरान या भूगर्भिक काल लिख लो आप, काल के दौरान हुआ है। आप लोगों ने पढ़े होंगे, जैसे आपको वो इतना डिटेल तो नहीं पूछा जाएगा, जहां तक आपने टरसरी युग पढ़ा होगा, परमेनियन युग पढ़ा होगा, जुरासिक युग पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। तो मैं आप लोगों को वो तो डिटेल से नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन ये जरूर बताऊंगा कि इनका निर्माण कौन कौन से काल के अंतर्गत हुआ है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि बोतल नहीं है यहाँ। अब हम बात करते हैं साहब कि जनाब हमारा जो भारत है उनका निर्माण या उनका जो विभाजन है वो किस प्रकार से किया गया था। अब देखो आप लोग इंडिया का मैप बनाना, और एक बार थोड़ी देर के लिए लिखना नहीं है, केवल समझना है प्यारे बच्चे। इनको मैं लिखने का समय दे देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। और थोड़ी कोशिश कीजिएगा कि मैं जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा हूं, बोलता चलता जा रहा हूं, वैसे वैसे आप भी लिखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, है ना। सलमा, लक्ष्मी, प्रिय गुरुदेव, राजस्थान से मनु जांगीड़ के आपके चरणों में प्रणाम। प्रणाम मेरे प्यारे डियर। सौरभ कुमार, आरुषि शर्मा, मोनिका, निशु, मुस्कान, आरुषि शर्मा, हाँ जी साहब, पैंथालस एंड पेंजिया, बातें करेंगे उनके बारे में भी, पैंथालस और पेंजिया के बारे में भी हम लोग बातें करेंगे मेरे प्यारे डियर। अब देखो ये हमारा प्यारा भारत है, शायद सबको पता है अपना प्यारा भारत है, बिल्कुल साहब, है कि नहीं अपना प्यारा भारत, बिल्कुल। इस प्यारे भारत की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो इसको हमने, है ना, इसको हमने कितने भागों में बांटा है, तो थोड़ा सा देखिएगा आप लोग। अगर मैं बताऊं, इतना स्लो कैसे चल रहा है, अच्छा, ये ऐसे लिख लो आपका, ये वाला जो बेल्ट है, ठीक है ना, और ये जो पूरा आ जाएगा, इस बेल्ट के बारे में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, इस बेल्ट के बारे में मैं आप लोगों से बात करूं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, इसको हम बोलेंगे हिमालय क्षेत्र। क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे हिमालय क्षेत्र। अब हिमालय को भी हम 3-4 भागों के अंतर्गत पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा आप सब लोगों को, थोड़ा सा बस पेशेंस रखिएगा आप लोग, है ना भाई, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। जो मैंने आप लोगों को इस तीर से काट दिया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हिमालय क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है, या हिमालय पर्वतीय प्रदेश बोल देते हैं हम लोग इसको, या आप लोग लिख लो हिमालय पर्वतीय प्रदेश, हिमालय पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, अच्छी तरीके से समझ रहे हो मेरे हिसाब से, बिल्कुल साहब। इनके बाद की बात बताऊं मैं आप लोगों को, भाई इनके बाद की बात बताऊं मैं आप लोगों को, ये जो भारत का बीच वाला बेल्ट था, आपने एक त्रिभुज आकार के अंतर्गत देखा होगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। इस प्रकार से एक भारत के अंतर्गत संरचना बनती है ना, इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों इसकी बीच वाले की संरचना बनती है।
ठीक है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं भारत का प्रायद्वीप, है ना। अगर मैं आप लोगों से ये एरिया बताऊं कि भैया जो मैंने ये रेड रेड किया है, जो मैंने ये रेड रेड किया, इसको ये थोड़ा सा देखो ऊपर तक और जाता है, ये यहां तक आता है, ये जो मैंने ये रेड किया है, ये बेल्ट कौन सा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, प्रायद्वीप भारत। प्रायद्वीप भारत, भारत नाम सुना है सब लोगों ने, पेनिनसुला जिसको बोला जाता है अंग्रेजी के अंतर्गत। बहुत बढ़िया सा। इनके बाद में मेरे दोस्त जो ये वाला बेल्ट बचता है ना, ये वाला जो बेल्ट बचता है, ये वाला जो बेल्ट है, मैं जहां पे ये स्टार लगा रहा हूं, जहां पर स्टार लगा रहा हूं मैं, तुम भी इस प्रकार से बनाने की कोशिश करना। मैंने आपको पहले दिन बोला था कि भूगोल को हमें रटना नहीं है, और यदि हम लोग भूगोल को रटने बैठ गए ना, तो फिर मेरे प्यारे बच्चों अपना क्या होना है, बेड़ा गर्क ही होना है। इसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी मैदानी भाग। क्या बोलते हैं, उत्तरी मैदानी भाग लिख लो, या उत्तरी मैदानी प्रदेश लिख लो। उत्तरी मैदानी, जब सब में हम प्रदेश लिख रहे हैं तो यहां पर भी प्रदेश लिख लो। ये लो जी साहब, हो गया, बिल्कुल हो गया सर। अब इनके बाद में कुछ एरिया जो बचा है हमारे देश के अंतर्गत, इनके बाद में जो ये वाला बेल्ट बचा है, जो ये वाला बेल्ट बचा है मेरे दोस्त, इसको किस नाम से जानेंगे हम लोग, क्योंकि दोनों तरफ समुद्र ही समुद्र है, इधर बंगाल की खाड़ी और इधर आ जाएगा अपना कौन सा है। अगर इसको मैं वैसे आपको करके बताऊं, या ऐसे लिख लो, ये जो पूरा भाग है, ये वाला जो पूरा आता है ना, ये पूरा, ये जहां पे मैं आपको ये लिख रहा हूं, ये एरिया आता है तटीय भाग। दिख रहा है क्या ये पेन है, तटीय भाग। मैं दूसरा ले लेता हूं पेन, इसको हम लोग बोलेंगे तटीय भाग या तटीय प्रदेश। क्या बोलेंगे हम लोग, तटीय प्रदेश बोलेंगे प्यारे बच्चों। इनके अलावा आपने देखा होगा कि इस जगह पे मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर ऐसे छोटे छोटे द्वीप से काफी है, लगभग 36 द्वीप है। इन द्वीपों को बोलते हैं लक्षद्वीप। क्या बोलते हैं, लक्षद्वीप। और एक इधर आ जाता है ना, एक इधर आ जाता है। आपने इस प्रकार से देखा होगा कि देखो ये 3 4 ये द्वीपों की इस प्रकार से कड़ी है, इन्हें बोला जाता है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप, निकोबार द्वीप, ये हमारा भारत है। और इस भारत के ये जो विभाजन आप लोगों के सामने है, इसमें से किसी मेरे दोस्त को कुछ पूछना है तो वो पूछिएगा साहब। राहुल नेहरा मेरे दोस्त, ये जो है ना, आप चाहे गूगल से डाउनलोड कर लो, 10-20 फोटोकॉपी कटा लेके आओ। फोटोकॉपी महंगी पड़ती है तो मार्केट में जाओ, 60-70 रुपए में मैप आ जाएगा, जिसमें राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड सब आ जाएंगे। मेरे हिसाब से तो वो ज्यादा अच्छे रहेंगे, है ना। मेरे हिसाब से वो ज्यादा अच्छे रहेंगे, क्योंकि वैसे फोटोकॉपी तो आजकल काफी महंगी है। अभी कुछ दिन की पहले की बात है कि मेरा दोस्त मुझे बता रहा था टिक्कर के अंतर्गत कि यार 3 रुपए एक फोटोकॉपी के लेते हैं। वो यार बहुत लेते हैं भाई साहब, भाई 3 रुपए बहुत लेते हैं। जब हम पहले तैयारी करते थे तो जयपुर में 1 रुपए में 3 निकाल करके देते थे। हम दिल्ली में थे, दिल्ली में 1 रुपए की 4 निकालते थे। लेकिन महंगाई है भाई, बढ़ गई देखो, है ना। और महंगाई बढ़ गई तो हम क्या ही कर सकते हैं फिर तो, महंगाई में तो हम क्या ही कर सकते हैं प्यारे बच्चे। तो ये तो हमारा देखा हम लोगों ने भारत का क्षेत्र मेरे प्यारे दोस्त, क्लियर है मेरे हिसाब से। अब यहां से आप लोगों को एग्जामिनर एक दूसरा क्वेश्चन और पूछता है, क्या सर है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है कि इनमें से सबसे नवीनतम भूभाग कौन सा है, वलित भूभाग कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा हिमालय है ना,
जो हमारा हिमालय पर्वतीय प्रदेश हमने देखा है वो नवीन वलित पर्वत है। ये क्या है? ये नवीन वलित पर्वत है मेरे प्यारे बच्चों, नवीन वलित पर्वत है। अब दिमाग में आता है कि सर ये नवीन वलित पर्वत क्या है? अरे भाई, जो पर्वतों का निर्माण हुआ था ना, कैसे हुआ अभी बात करूंगा, हिमालय के अंतर्गत, है ना। जब पर्वतों का निर्माण हुआ तो सबसे लास्ट में इनका निर्माण हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, नवीनतम के अंतर्गत आता है ये। दूसरा, हमारा जो ये गंगा का मैदान है, उत्तरी गंगा मैदान, ये भारत का सबसे नवीनतम भूभाग है। क्या है? भारत का सबसे नवीनतम भूभाग, भारत का सबसे नवीनतम भूभाग, नवीनतम भूभाग है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है साहब, कौन सा? अपना उत्तरी मैदान है वो। और अगर मैं प्रायद्वीप के बारे में बात करूं, अगर मैं प्रायद्वीप के बारे में बात करूं तो वो कौन सी है बताना। देखिए, ये प्राचीनतम भूभाग पठारी है। ये एरिया बहुत प्राचीन है मेरे प्यारे बच्चों, ये प्राचीनतम है। ये प्राचीनतम भूभाग जो पठारी क्षेत्र है। सर पठारी क्या होता है? अभी बताएंगे आप लोगों को, पठार भी बताएंगे, पर्वत भी बताएंगे और पहाड़ भी बताएंगे। सर पर्वत और पहाड़ दोनों अलग अलग होते हैं क्या? हाँ, दोनों अलग अलग होते हैं दोस्तों। और आपको तटीय प्रदेश पूछ लिया जाए तो ये प्राचीन वलित पर्वत, जो पूर्वी घाट और पश्चिम घाट वाला बेल्ट है ना, ये वाला जो बेल्ट है इधर पूर्वी घाट वाला, ये तो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये तो प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है जो बहुत पहले की बनी हुई है। और जो ये पश्चिम घाट वाला है, ये मेरे प्यारे बच्चों खंड पर्वत बोलते हैं इसको। जब मैं आपको अलग पढ़ाऊंगा वहां लिखा दूंगा। तो अब आपसे पूछा जा सकता है कि भैया भौगोलिक दृष्टि से या भूआकृतिक दृष्टि से भारत को 5 भागों के अंतर्गत या 5 भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। लिख लो आप लोग, हेडिंग लिखो कि भौगोलिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से भौगोलिक दृष्टि से भारत को, भौगोलिक दृष्टि से भारत को 5 भागों में बांटा जाता है। 5 भागों में विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है। सर ये 5 भाग कौन कौन से हैं? 5 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला भाग लिखो मेरे दोस्त। सबसे पहले हमने क्या लिखा है? रटना नहीं है, ऊपर ही ऊपर हिमालय पर्वतीय प्रदेश। क्या लिखा हम लोगों ने? हिमालय पर्वतीय प्रदेश, हिमालय पर्वतीय प्रदेश। ठीक है साहब। दूसरा कौन सा आ जाएगा? उत्तरी विशाल मैदान। दूसरा उत्तरी विशाल मैदान आ जाएगा। ये लो अपना, ये उत्तरी मैदानी प्रदेश है या उत्तरी विशाल प्रदेश है, एक ही बात है, तुम कंफ्यूज मत हो जाना, मैं लिख ही देता हूं। उत्तरी मैदानी प्रदेश लिख लो, कहीं तुम बोलोगे कि गुरुजी ये क्या लिख दिया आपने। उत्तरी मैदानी प्रदेश। ठीक है साहब। तीसरा आ जाएगा अपना प्रायद्वीप पठारी प्रदेश या प्रायद्वीप भारत लिख लो सीधा। प्रायद्वीप पठारी लिखो इसके साथ, क्योंकि ये पूरा पठार बेल्ट है। प्रायद्वीप पठारी प्रदेश ऐसे लिखो इसको। ठीक है ना भाई, प्रायद्वीप पठार, क्योंकि पठार इसमें ज्यादा है। पठार क्या होता है? मात्र 2 मिनट का टाइम बोल दो, मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में आता है अपना तटीय क्षेत्र, जो अपना कोस्टल एरिया आता है। और 5वां आ जाएगा अपना द्वीप समूह है, जिसको द्वीपीय क्षेत्र बोलते हैं या द्वीप समूह बोलेंगे। द्वीप समूह लिखेंगे तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा लगेगा। द्वीप समूह।
ये 5 प्रकार से भारत के भौगोलिक क्षेत्र को बांटा गया है। नहीं बेटा शिवानी, मैं आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, पॉलिटी और ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। इनकी आपको मार्केट से कोई किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं है, ये मेरी गारंटी है भाई। मार्केट से इनकी आपको कोई किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं है। एक क्वेश्चन बाहर चला जाए तो मुझे बोल देना, एक तो जा सकता है, दूसरा चला जाए तो बोल देना कि गुरुजी लंबी लंबी फेंक रहे तो ये पेपर देखो तुम्हारा क्या हुआ। और यकीन ना हो ना तो मैं जो टॉपिक पढ़ाऊं उसका एक बार प्रीवियस ईयर पेपर देख लो। देखो कोई भी टीचर होता है ना, उस टीचर की परख की एक मैं चीज बताऊं आप लोगों को, एक चीज हमेशा ध्यान रखना। जैसे मान के चलो मैं आपको ये भौतिक पाठ पढ़ा रहा हूं, अभी मैंने सामान्य परिचय पढ़ा लिया। सामान्य परिचय बेसिक आजकल क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, है ना भाई, आजकल क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, पहले तो पूछे जाते थे। अब जैसे मैं ये भारत का भौतिक विभाजन पढ़ा रहा हूँ, बहुत लंबा टॉपिक है, कम से कम मान के चलो 10 से 15 क्लास होगी होगी इसकी। जिस दिन भौतिक विभाजन कंप्लीट हो जाए ना, उस दिन आप लोग प्रीवियस ईयर चाहे आरएएस के देख लेना, सेकंड ग्रेड के देख लेना, एसआई के देख लेना, आप लोग पटवार, पटवार में तो है ही नहीं, जहां इंडियन ज्योग्राफी है वहां एक बार अपना कंटेंट देख लेना। अगर उसमें से ये क्वेश्चन मिल रहे हैं तो मान लेना कि ये टीचर ठीक पढ़ा रहा है, कोई भी हो, एक में मेरे लिए नहीं बता रहा। और अगर ये आपको कंटेंट नहीं मिल रहा है तो फिर आप देख लो साहब। हाँ पॉलिटी कंप्लीट में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जो जज्बा आपके अंतर्गत आज है ना, अब कई बार क्या होता है कि बच्चे जैसे जोश जोश में कोर्स या बेच तो ले लेते हैं, लेकिन उसमें महीने 2 महीने 3 महीने तक तो एकदम जोश रहता है, 3 महीने में ज्यादा बोल दिया, महीने तक तो 1.5 महीने तक, फिर अरे छोड़ो यार कौन पढ़ेगा, अरे छोड़ो यार कौन पढ़ेगा, अरे अप्रैल में एग्जाम है। और दोस्त मैं वादे के साथ कह रहा हूँ कि उनका कभी सिलेक्शन भी नहीं होगा। ये जो मौका है ना इस एसआई का आपके साथ, इससे बेहतरीन मौका कहीं नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को, क्योंकि 8 महीने का समय दिया है। मेरे मोबाइल में बहुत सारे मैसेज है, चूं चूं कब से कर रहा है, क्या हो गया भाई, 8 महीने का समय आप लोगों को दिया है। और 1 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूं आप लोगों को कि भाई किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ लीजिए दोस्तों। 1 मिनट में आपको टाइम दे रहा हूं, किसी को अब तक जो पढ़ाया है वो पूछना है तो पूछेगा। हाँ बिल्कुल जसवंत गुजर, प्रीति बहुत बढ़िया। इंग्लिश में, इसमें तो इंग्लिश में क्या लिखा होगा मैं, ये हिमालय को हिमालय बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हिमालयाज माउंटेन एरियाज, है ना। और ये नॉर्थ प्लेन एरियाज आ जाएगा, ये पेनिसुला आ जाएगा, ये तुम्हारा कोस्टल एरियाज, ये तुम्हारा आ जाएगा द्वीप को क्या बोलेंगे हम लोग, आइसलैंड ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे इसके अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों, अब हम इसके अंतर्गत बात करेंगे कि सर अब आप जो बात बता रहे थे कि जो भारत है, जो भारत है, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, इसमें कितने प्रतिशत पे पठार है, कितने प्रतिशत के ऊपर पहाड़ी है, कितने प्रतिशत पे मैदान है, कितने प्रतिशत के ऊपर मेरे प्यारे बच्चों मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, एक मेरा दोस्त पूछ रहा है कि आरएस प्री हो जाएगा क्या बेटा, आरएस प्री और एसआई का दोनों का सेम सिलेबस है ना, दोनों का सेम सिलेबस है। तो लिखो भारत, है ना, ऐसे लिखो आप इसके अंतर्गत कि भारत के कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का, कुल क्षेत्रफल का, इतना ही लिखना है आप ना, भारत के कुल क्षेत्रफल का। और फिर एक टेबल बनानी है, टेबल से ज्यादा अच्छा याद होगा। सबसे ऊपर ही ऊपर तो लिखो आप पर्वत, सबसे ऊपर ही ऊपर लिखो पर्वत, पर्वत के बाद में लिखो आप पहाड़, पर्वत के बाद में लिखो आप पहाड़। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि सर दोनों अलग अलग है, तो मैं बताऊंगा हाँ। फिर लिखो आप पठार, फिर लिखो आप पठार, और फिर लिखो आप मैदान, फिर लिखो आप मैदान। यही है भारत का प्रमुख जो क्षेत्रफल है। भाई कोई भी देश होगा इसमें यही तो चीजें होगी, इसमें पर्वत हो जाएंगे, उसमें पठार हो जाएंगे, पहाड़ हो जाएंगे, है ना। अब अगर हम लोग अपने प्यारे भारत की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत का जो पर्वतीय क्षेत्रफल है ना, भारत का जो पर्वतीय क्षेत्रफल है वो 10.5% है।
10.5% एरिया के अंतर्गत भारत में पर्वत है। अगर मैं पहाड़ के बारे में बात करूं तो 18.6% भारत के अंतर्गत क्या है, पहाड़ है मेरे दोस्त। अगर मैं फटार के बारे में बात करूं तो 27.7% के ऊपर भारत में फटार है मेरे प्यारे बच्चों। और मैं मैदान की बात करूं तो 43.2% मेरे प्यारे दोस्त भारत के अंतर्गत क्या है, मैदान है। लो जी साहब, ये आप लोगों को ध्यान रखना। अब बताओ सर, ये पर्वत क्या होते हैं, पहाड़ क्या होते हैं? कई बार हम एक चीज बोली है, आपने सुना होगा कि यार आओ पहाड़ों पे घूम करके आए हैं। अरे आपने सुना होगा कई बार कि आओ पहाड़ों पे घूम करके आए, सुना है ऐसा? अरे सुना है क्या कि आओ पहाड़ों पर घूम करके आए, आओ पर्वतों पे घूम करके आए हैं, ऐसा सुना है आप लोगों ने? हाँ जी, पर्वत सर 10.7% है, 43.2। देखो ये है ना, ऊपर नीचे 1% रहता है। अगर मैं आपको ऑथेंटिक बुक्स की बात करूं ना, तो उन बुक्स के अंतर्गत यही डाटा दे रखा है ना, उन बुक्स में यही डाटा दे रखा है। अब कई छोटे राइटर की है या जो मार्केट में घूमने वाली बुक्स है, उनमें आप लोगों ने शायद 10.6 देखा होगा, लेकिन ऑफिशियल डाटा यही है। देखो 7 और 2 नोट, नोट 6 15, 15 और 5 20, 20 का 2 आ जाएगा, 20 को जीरो आ जाएगा, है ना, 20 का जीरो आ जाएगा। अब देखो एक बात बताओ, मैंने क्या बोला कि अमूमन हम एक बात बोलते हैं दोस्तों के साथ कि आओ यार पहाड़ों में घूम करके आते हैं। कभी किसी ने बोला कि कैलाश पर्वत घूम करके आते हैं? आज तक कैलाश पर्वत पे कोई गया ही नहीं, जो गया कभी वापस नहीं आया। पता है आप लोगों को, बहुत बड़ा रहस्य है कैलाश पर्वत का। एक दो आदमी गए, वो वापस नहीं आए, कहते हैं कि वहां महादेव जी बैठे हैं। रियल स्टोरी बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा मैं ये, भाई कैलाश पर्वत के ऊपर। अब देखो जो हमारा भारत है, इसमें देखो अगर मैं बात करूं जैसे इस प्रकार से ऐसे नुकीले बड़े बड़े जो होते हैं ना भाई, इस प्रकार से जो है वो बड़े बड़े पर्वत श्रृंखलाएं हैं, बड़े बड़े पर्वत है, इनको तो बोला जाता है पर्वत मेरे प्यारे दोस्त। और जो पहाड़ होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, वो ऐसे छोटे छोटे होते हैं, ऐसे है ना, ऐसे छोटे छोटे होते हैं, इनको बोला जाता है पहाड़। और जो फटार होते हैं, फटार होते हैं जो ऊपर से जाकर के इस प्रकार से प्लेन होते हैं, है ना, इस प्रकार से ये प्लेन होते हैं प्यारे बच्चों, तो इन एरियाज को बोला जाता है पठार। और मैदान जानते हो, जो समतल एरिया होता है, इनको बोला जाता है मैदान। समझे? दोबारा सुनना, पर्वत जो होते हैं वो बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, जिनकी औसत ऊंचाई भी मैं लिखाऊंगा आप लोगों को बहुत ज्यादा होती है, उन्हें बोला जाता है पर्वत। ठीक है भाई, उन्हें बोला जाता है पर्वत मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया सा। लेकिन लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, अगर हम लोग बात करें कि साहब पहाड़ जो होगा, पहाड़ थोड़ा छोटा हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा। पठार है वो ऊपर से समतल हो जाएगा, और मैदान है वो पूरा का पूरा ही समतल हो जाएगा, है ना। अच्छा मैंने 42 लिख दिया क्या? अरे 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 बताओ, मैं बोल तो शायद 43 रहा हूं मैं, है ना, ये 43 ही है मेरे प्यारे बच्चों। क्षमा प्रार्थियों कि मैंने 42 लिख दिया, तो 43.2% है, या 43.2%। मैं साइड में हो रहा हूँ, लिख लीजिएगा एक बार आप लोग। ठीक है, लिख लिया? रामनिवास, वकुल, नो फ्लेट जोन है न, न, न सर वो, तो उस पर अभी हाल ही में एक और रिसर्च चालू। हाँ हाँ, रिसर्च तो चल रहे हैं, रिसर्च तो देखो चलते ही रहेंगे, है ना भाई, रिसर्च तो चलते ही रहेंगे। अब दोस्तों हमारा जो पहला टॉपिक होगा, है ना, अब जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा दोस्त हिमालय पर्वतीय प्रदेश।
ठीक है ना। अब हम इसके अंतर्गत 1 नंबर लगा करके लिखो आप लोग, हिमालय पर्वतीय प्रदेश। हिमालय पर्वतीय प्रदेश, हिमालय माउंटेन एरियाज, है ना, हिमालय माउंटेन एरियाज। एरियाज, ये अपना पहला टॉपिक हुआ। क्यों? क्योंकि हमने यहां पर भारत का 5 भागों में विभाजन किया था और पहला आता है अपना हिमालय। और हिमालय हम लोगों ने कहां तक देखा था? हिमालय हम लोगों ने मेरे प्यारे बच्चों इस बेल्ट के अंतर्गत देखा था। ठीक है, ये वाला जो बेल्ट था ऊपर वाला, ये पूरा का पूरा हम लोगों ने हिमालय देखा था। यानी यहां हम बात करें तो यहां लद्दाख था, ये एरिया लद्दाख था, यहां जम्मू, इस एरिया में जम्मू कश्मीर आ रहा था। तो आप लोगों से, और इस एरिया के अंतर्गत यहां अरुणाचल प्रदेश आ रहा है। आपसे कोई पूछ ले सबसे पहले कि साहब इस हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है, पहला आपसे सबसे पहले तो यही पूछा जाएगा कि हिमालय का जो विस्तार है वो कहां से कहां तक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है, अगर विस्तार पूछ लिया जाए तो बोलना कि भैया भारत के उत्तर में एक वृहद चाप के रूप में, ये देखो ये लगभग एक ऐसे चाप कट रहा है, एक वृहद, वृहद मतलब बहुत बड़ा, एक वृहद चाप के रूप में 5 लाख वर्ग किलोमीटर, 5 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है ये। समझ रहे हो? सीधा लिख लो कि उत्तर भारत में वृहद चाप के रूप में 5 लाख वर्ग किलोमीटर। ऐसे लिख लो भैया कि भारत के उत्तर में, भारत के उत्तर में, भारत के उत्तर में वृहत्तर, वृहद चाप के रूप में, चाप के रूप में 5 लाख वर्ग किलोमीटर, 5 लाख वर्ग किलोमीटर तक इसका विस्तार है। और आपको लोकेशन पूछ लिया जाए तो मेरे दोस्त जम्मू एंड कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, ये लो साहब, जम्मू एंड कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक मेरे प्यारे दोस्त क्या है? इसका विस्तार है। बहुत बढ़िया। दूसरा आप लोगों से पूछा जाता है ना, दूसरा आप लोगों से पूछा जाता है कि जनाब ये तो बता दिया आपने इसका विस्तार कब हुआ, अब ये भी बता दो कि इसकी उत्पत्ति कब हुई थी, है ना। अब ये भी बता दो कि इसकी उत्पत्ति कब हुई थी। हाँ जी साहब, उत्पत्ति। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि साहब इसकी उत्पत्ति कब हुई थी, आप खुद ही बता दोगे, शायद सबको पता होगा कि साहब इसकी जो उत्पत्ति है वो तरसरी काल के अंतर्गत हुई थी। तरसरी काल, इसको केवल याद रख लेना आप लोग, तरसरी काल, क्योंकि आपको ये जो इनको है ना जियोग्राफिकल स्केल बोला जाता है, भूगर्भिक माप स्केल के नाम से जाने जाते हैं ये, कि हमारी जो पृथ्वी है ये पूरी कितनी लाख अरब साल पुरानी है, कब कब इसमें परिवर्तन वगैरह हुआ था, ये यूपीएससी के अंतर्गत हम जो पढ़ते हैं तो वहां पढ़ी जाती है, हमारे यहाँ कोई काम में नहीं आएगी मेरे प्यारे बच्चों, या आरएएस मेंस के अंतर्गत, ठीक है ना, या आरएएस मेंस के अंतर्गत मेरे दोस्त। ठीक है साहब। सर टरसरी काल के अंतर्गत कैसे बनी थी ये टरसरी काल में यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेटों के मध्य आपस में अभिसरण से, तो लिखो आप यूरेशियन। अब ये यूरेशियन क्या है, 1 मिनट में जो टाइम दीजिएगा, यूरेशियन प्लस इंडो ऑस्ट्रेलियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेटों के अभिसरण से, प्लेटों के अभिसरण से। सर ये अभिसरण क्या होता है?
और क्या यूरेशियन प्लेट है, क्या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये थोड़ा सा हमें समझा दो। है भाई, ये थोड़ा सा हमें समझा दो। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसके बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों अब आपको मैं बताता हूं कि आप लोगों ने एक नाम सुना होगा पेंजिया का, कि हमारी जो पृथ्वी है ना, हमारी जो पृथ्वी है ये एक विशाल भूखंड हुआ करती थी। यह है एक बहुत बड़ा विशाल भूखंड है, वो हुआ करती थी। और इस पूरे की पूरी पृथ्वी को मेरे प्यारे बच्चों क्या कहा जाता था, पेंजिया कहा जाता था। क्या कहते थे, पेंजिया कहते थे। पेंजिया नाम सुना होगा शायद सब लोगों ने पेंजिया का। बिल्कुल साहब। और इसके अंतर्गत दोस्तों क्या था, पानी भी था इसमें, ऐसे इसके चारों तरफ इसके अंतर्गत ना समुद्र भी थे मेरे प्यारे दोस्तों। इनके अंतर्गत क्या थे, समुद्र भी थे मेरे प्यारे दोस्त। ऐसे ये समुद्र भी थे। इस पानी वाले बेल्ट को बोला जाता था पैंथालासा। क्या बोला जाता था, पैंथालासा। ठीक है साहब। समय के साथ चीजें परिवर्तित तो होती रहती है, आपको पता है। ये जो पूरा का पूरा पेंजिया था ना, ये बराबर दो भागों के अंतर्गत विभाजित हुआ था। ये जो पेंजिया था, ये प्यारे बच्चों दो भागों के अंतर्गत टूटा था। ये इस प्रकार से टूटा था। ये एक भाग थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया क्या, एक भाग है वो इस प्रकार से टूटा था, और दूसरा भाग है वो इस प्रकार से टूटा था। और जो इनका बीच का भाग है, इस बीच के भाग में मेरे प्यारे बच्चों ये जो पैंथालासा समुद्र वाला जो पानी था ना, ये पानी ही पानी आ गया। ये पानी ही पानी आ गया मेरे प्यारे बच्चों। इस बीच के भाग में पानी आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। और ये कौन सा बेल्ट कहलाता है, तुम बताना देखिए मुझे। ये जो पानी आया था, ये कौन सा बेल्ट कहलाता है, कोई बताएगा मुझे। अरे कोई बताएगा आप में से बालको। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अरे वाह मेरे प्यारे बच्चे, क्या था, इन्हें बोला जाता है अंगारा लैंड। अंगारा लैंड, ठीक है। और जो दक्षिण के अंतर्गत है, इसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड मेरे प्यारे बच्चों। लो जी साहब, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड से जिन देशों का निर्माण हुआ उनमें यूरोप आता है, ग्रीनलैंड आता है, उत्तरी अमेरिका आता है। और जो दक्षिणी भाग वाला एरिया है, गोंडवाना लैंड बोलते हैं इसे, अपना दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर, भारत, ऑस्ट्रेलिया, है ना, ये सब देश बने थे प्यारे बच्चों। और इनके जो बीच वाला बेल्ट है ना, इनको बोला जाता है टेथिस सागर। टेथिस सागर। आप लोगों ने राजस्थान भूगोल में पढ़ा होगा कि जो अपने राजस्थान का पश्चिम भाग है वो टेथिस सागर के अवशेष है। क्या है वो, टेथिस सागर के अवशेष है मेरे प्यारे बच्चों। ये पेंजिया नाम मैं इधर लिख रहा हूं, ये पेंजिया नाम जो है वो मैं इधर लिख रहा हूं, क्योंकि उधर कुछ और लिखूंगा। आपने लिख रखा है, कोई बात नहीं, मत काटना, है ना। आपने लिख रखा है, बिल्कुल भी मत काटना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है सर। अब क्या हुआ, अब समझना तुम लोग। अब जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है, अंगारा लैंड और जो गोंडवाना लैंड है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर दबाव लगा इनका। क्या, आपस में दबाव बल मेरे प्यारे बच्चों। मैं यहां पे अगर लिखूं, मैं मान के चलो इसको ऐसे लिख दूं, इसको ऐसे लिख दूं मेरे प्यारे बच्चों। मैं प्लेटें बताऊं, ये ना अंगारा लैंड के अंतर्गत जो प्लेट थी उसका नाम है यूरेशियन प्लेट, है ना, यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट, प्लेट।
ठीक है। और दूसरी जो प्लेट थी अपने, उसको मैं लिख रहा हूं इंडिक प्लेट, शॉर्ट में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ना, उसको इंडिक प्लेट भी कहते हैं शॉर्ट के अंतर्गत, इंडिक प्लेट, इंडिक प्लेट मेरे प्यारे बच्चों। ये प्लेटें हैं इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से प्लेटें हैं मेरे प्यारे बच्चों। वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैं आपको और थोड़ा समझाऊंगा इसके बारे में, है ना, ये लो साहब। और इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में मेरे प्यारे बच्चों क्या है, ये पूरा का पूरा पानी ही पानी है, ये पूरा का पूरा पानी ही पानी है मेरे प्यारे दोस्त। लो जी साहब। और इस पानी को बोला जाता है टेथिस सागर, इस पानी को बोला जाता है टेथिस सागर, टेथिस सागर। ठीक है साहब। अब ये यूरेशियन प्लेट और इंडिका प्लेट है, ये दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ दबाव बना रही है, यानी कि ये इनका दबाव बल बन रहा है मेरे दोस्त। अगर मैं यहां लिखूं दबाव बल, है ना, इनका ये नीचे की ओर दबाव बल बन रहा है। और जो इंडिक प्लेट है, इनका भी जो दबाव बल है, इनका भी जो दबाव बल है वो ऊपर की ओर बन रहा है। अब मुझे एक चीज बताओ, जैसे मेरे हाथ में कोई कागज है क्या, जैसे ये कागज है, ये कागज ऐसे है, अब मेरा एक हाथ ये है, एक हाथ ये है, अब मैं इन दोनों को आपस में ऐसे दबाऊंगा, ऐसे में दबाऊंगा तो ये बाहर निकल रहा है, निकला कि नहीं निकला। गुब्बारा होता है, गुब्बारा होता है, हम फुलाते हैं, फुलाने के बाद में बांध लेना, बांधने के बाद उसको आपस में ऐसे दबाना। जब तुम दबाओगे ना तो वो या तो ऊपर से ज्यादा निकलेगा या हाथ के नीचे से ज्यादा निकल जाएगा, होगा कि नहीं भाई, या तो नीचे से निकलेगा या ऊपर से निकलेगा। तो दोस्तों जब यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट जो है, इन दोनों का आपस में, इन दोनों का आपस में जो दबाव समूह बना है, ठीक है ना। तुम बोलोगे गुरुजी तुम तो बार बार मिटा रहे हो, आज देखो अभी इनको यहीं सही लिख देते हैं, इनको लिख दो आप पैंथालासा, पैंथालासा, और यहां लिख लो आप पेंजिया, पेंजिया। आपने लिख रखा है, आप मत काटना, मैं क्यों काट रहा हूं, क्योंकि मैं एक ही स्लाइड पे आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना, एक ही स्लाइड पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे दोस्त। अब देखना तुम लोग, है ना, कि भैया जब ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से दबाव लगा तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे ये इस प्रकार की, क्या, यहां से ये इस प्रकार की संरचना बनने लगी, ये इस प्रकार की संरचना बनने लगी, और इसे ही नाम दिया गया हिमालय पर्वत श्रृंखला। इसे क्या नाम दिया गया, हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिम हिमालय पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला। लो जी साहब। अब मैं पानी पीता हूं और मुझे बताओ हिमालय का निर्माण समझ में आया कि नहीं। मैंने बहुत शॉर्ट में समझाया आप लोगों को, मैं बता दूं जितना आपकी एग्जाम के अंतर्गत है ना उतना। हाँ, दीपिका, लक्ष्मी, सर प्लीज बताइए सर, कोर्स में डेमो क्लास है तो उनको नोट्स तो बनाने हैं बेटा, है ना, डेमो क्लास के नोट्स तो बनाने हैं मेरे प्यारे डियर, है ना। अब बताओ मुझे ये समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों, किसी मेरे प्यारे दोस्त को यहां तक कुछ पूछना है। अभी तो हम हिमालय को भी 3 भागों में बांटेंगे, देखना है। हाँ, हिमालय निर्माण बहुत बढ़िया, अरे वाह है, सुशीला साहू शाबाश। रजत बोल रहे हैं कि दबाव से नीचे जाना चाहिए था, नुकीला कैसे हो गया। अच्छा, एकदम नुकीला नहीं है, मैं बताऊं नुकीला तो कहीं पे नुकीला, क्योंकि ये छोटा सा तो है नहीं, तो बहुत बड़ा विशाल भूखंड होता है मेरे प्यारे बच्चों,
भाई बहुत बड़ा विशाल भूखंड होता है, और उसके बाद में हवाएं चलती रहती है, कई चीजें होती है मेरे दोस्तों, अपक्षयन, अपरदन, अपरदन, उनका भी नाम सुना होगा आप लोगों ने। बहुत अच्छे से समझ में आया? अरे वाह, प्रीति, मुस्कान, अंजू, सौरभ, पूजा, बहुत प्यारे मेरे प्यारे दोस्त। अब हम बात करते हैं, हमने निर्माण काल की तो बात कर ली थी यहाँ पे कि भैया इनका, अच्छा, विस्तार की बात की थी हमने, और उत्पत्ति भी देख ली थी हमने, इसकी तरशील काल के अंतर्गत हुई थी। और निर्माण प्रक्रिया जो है इनकी, वह नवीन वलित पर्वत मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं यहाँ पर मैं एक दो चीज और लिख दूं आप लोगों को, ज्यादा हो गया, ये लो रहा, मैं यहां पर भी दो चीजें लिख रहा हूं आपको। पहला मेरे प्यारे बच्चों, निर्माण काल हम लोगों लिख चुके एक बार, निर्माण काल, ये हो गया टरसरी काल के अंतर्गत, तरसरी काल में, तरसरी काल के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। तरसय ये आएगा बीच में ना, तरसरी, तरसरी काल, ठीक है। और दूसरा मैं आपको यहां पूछूं भैया, निर्माण प्रक्रिया, है ना, निर्माण काल और निर्माण प्रक्रिया, ठीक है ना। अब निर्माण काल और प्रक्रिया, काल का तो मतलब होता है समय, और प्रक्रिया का मतलब है नवीन वलित पर्वत मेरे प्यारे बच्चों, नवीन वलित पर्वत, नवीन वलित पर्वत मेरे प्यारे। वलित पर्वत का मतलब वो ज्वालामुखी वगैरह है, इन्हीं से ये दबाव से बना है ना, एकदम नया है, इसके अंतर्गत खनिज वगैरह थोड़े कम मिलेंगे आप लोगों को साहब। बहुत बढ़िया, अरे वाह, सुंदर क्लास रहती है सर आपकी, शाबाश वकुल, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत ही अच्छा मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग हिमालय का निर्माण कैसे हुआ ये तो हम लोगों ने देख लिया, है ना। लेकिन अब हम देखेंगे कि भैया जो हमारा हिमालय है ना, इस हिमालय को हमने कितने भागों में बांटा है। भाई यहां पर ही हम लोग देखेंगे कि जनाब हिमालय को हमने कितने भागों में बांटा है, तो लिखो हिमालय पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में बांटा है हमने। हेडिंग लिखो स्टार लगा करके कि हिमालय भौतिक विभाजन को या हिमालय भौतिक प्रदेश को। देखो मैं कई जगह भौतिक प्रदेश, कई जगह भौतिक विभाजन बोल दूं, तो ऐसे मत बोलना सर आप अलग अलग क्यों बोल रहे हो। अब देखो रट करके तो मैं आता नहीं हूं, क्योंकि मैं आपको पहले दिन से मैंने बोला कि रटने वाली चीज अपनी क्लास में नहीं है। हाँ, जब खनिज पढ़ाएंगे, उद्योग पढ़ाएंगे, परिवहन पढ़ाएंगे, वहां मैं भी पीपीटी बना करके लाऊंगा, वहां मैं बोलूंगा कि रटो, जितना रट सकते हो उतना रटो। लेकिन यहां मैं बोलूंगा नहीं रटना है, दिमाग में फिट करना है, केवल दिमाग में फिट करना है दोस्त। कि आंख बंद करके आपको कोई पूछ ले कि ये बताओ, तुरंत बताना है आप लोगों, ठीक है ना। तो भैया हिमालय भौतिक विभाजन, भौतिक भौतिक प्रदेश लिख लो, या भौतिक भाग, या भौतिक विभाजन लिख लो, कुछ भी लिख लो आप लोग। भौतिक विभाजन को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, भागों में बांटा गया है दोस्त, बांटा गया है। लो जी साहब, 3 भाग कौन कौन से हैं गुरुजी? भाई अगर मान के चलो, मैं आप लोगों के सामने यहां लिख रहा हूं हिमालय प्रदेश, मैं लिख रहा हूं हिमालय पर्वतीय प्रदेश, हिमालय पर्वतीय प्रदेश, मैं ये आप लोगों को लिख रहा हूं। और अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि साहब कौन कौन से 3 भाग हैं, तो आप मुझे बताओगे। सर पहला आ जाएगा ट्रांस हिमालय, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांस हिमालय, ट्रांस, या बस वैसे लिख लो आप लोग, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ठीक, बहुत बढ़िया। दूसरा मुख्य हिमालय, मेन हिमालय जिसको बोलते हैं, मुख्य हिमालय, ठीक है साहब। और तीसरा पूर्वांचल, तीसरा पूर्वांचल, पूर्वांचल, ये 3 भागों के अंतर्गत हम भारत को बांटते हैं। सर 3 भाग कौन कौन से हुए है, 3 भाग कौन कौन से हुए? ये हमारा प्यारा भारत है, बिल्कुल साहब, ये अपना प्यारा भारत है। इस प्यारे भारत के अंतर्गत जो ये एरिया है इसका, इस प्यारे भारत का जो ये एरिया है ना, ये वाला जो बेल्ट है,
इसको बोलेंगे हम लोग ट्रांस हिमालय। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रांस हिमालय बोलेंगे। ठीक है, थोड़ा नीचे ज्यादा ले आया क्या? मुझे लगा थोड़ा सा ज्यादा आ गया। यहां तक, यहां तक हो जाएगा ट्रांस हिमालय। ठीक है ना भाई, यहां तक हो जाएगा ट्रांस हिमालय। ये लो साहब, ये ट्रांस हिमालय हो जाएगा। अब इसके नीचे वाला जो बेल्ट है, अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको बताऊं कि भैया ये वाला जो बेल्ट है, ये वाला जो बेल्ट है, इसको बोलते हैं मुख्य हिमालय। इसको क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे? मुख्य हिमालय। ये तुम यहां तक लिख लो, मुख्य हिमालय। ठीक है साहब। और जो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला बेल्ट है, ये वाला बेल्ट जो है, ये वाला बेल्ट है, इसे बोलते हैं पूर्वांचल। पूर्वांचल मेरे दोस्त। लो जी साहब। अब देखो टाइम हो गया, एकदम से नजर पड़ी है कि 2:52 हो गई, पता ही नहीं चला ये टाइम कब हुआ। मुझे तो चला नहीं, आप लोगों का मुझे पता नहीं है भाई, मुझे तो इसका पता चला नहीं, आप लोगों का पता नहीं मेरे दोस्त। अब बताओ तुम लोग, ये प्यारा सा मेरे प्यारे दोस्त आज जो हमने पढ़ा है ना, कौन कौन सा हिमालय पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में हमने देख लिया। ये नाम लिख लो अपना, कौन सा? ट्रांस हिमालय। ये हो जाएगा ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय भी फिर 3 प्रकार से बांटा जाता है: कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर। पढ़ेंगे हम सब सब लोग चीजें, घबराइएगा मत आप लोग, है ना भाई, सब पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन अब तक जो पढ़ा है, इसमें से किसी भी मेरे प्यारे बच्चों को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है ना। अब तक जो हमने पढ़ा है उसमें से मेरे प्यारे बच्चों को कुछ भी पूछना है वो पूछ सकता है। बताओ, किसी को कुछ पूछना है या फिर चले हम लोग? और पढ़ने में मजा आया कि नहीं आया, एक बार थम्स अप करके जरूर बताना सब लोग। साथ में हिंदी लिखा करो बेटा, हिंदी लिखा मैंने, अंग्रेजी कहाँ लिखा है? अंग्रेजी में वैसे थोड़ा हाथ टाइट है मेरा। है पूजा, अंजू, सलमा। अच्छा एक बार सब अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दो, तुम सब अपने कहाँ कहाँ से हो। मैं मेरा डिस्ट्रिक्ट बता देता हूँ, मेरा राजस्थान में सिक्कर जिला है। अब तुम भी बता दो, है ना सर। मैप को नोट्स के साथ ही चिपकाएं क्या? हाँ अच्छी बात है, अगर साथ ही चिपका तो बहुत अच्छी बात है। देखो यार, एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, ये मेरी क्लास के नोट्स ऐसे बनाना आप लोग। देखो ये तो आपको ही पता है, मुझे पता है कि सबका सिलेक्शन ऐसा ही में आपका नहीं होगा, जो मेहनत करेगा उसी का होगा, है ना। लेकिन नोट्स ऐसे बनाना कि हमेशा जीवन में आपके काम में आए। दोबारा आपको केवल इन्हीं नोट्स का रिवीजन करना पड़े, ऐसा नहीं कि आप बार बार कोई कोर्स परचेज कर रहे हो, वो काम नहीं करना पड़े, है ना भाई, वो काम नहीं करना पड़े आप लोगों को। ठीक है, कोटपुतली, जयपुर, भरतपुर, जयपुर, धौलपुर राजस्थान, सीकर राजस्थान, गंगानगर, चूरू गंगानगर, डिस्ट्रिक्ट गंगानगर, करौली, सीकर, सीकर में बाजोर, बीकानेर। बहुत बढ़िया, चलो देखो अब 55 हो गई है, कल बात करेंगे आप, है ना। कल बात करेंगे और कल और इसके बारे में आगे हम शुरुआत कर देंगे। ठीक है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना। जय हिंद, जय भारत। खेरतल तिजारा वाले भरतरी नाम लिखो भाई, अब खेरतल तिजारा मत लिखो तुम लोग। महोबा यूपी से भी अपने बच्चे। चलो तो कल मिलेंगे अब आप लोगों से। ओके, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।